Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? What about I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 5 की बातें भाषा की पढ़ाएंगे, ठीक है? देखिए Yes, ma'am. पिछले चैप्टर में आप लोगों ने समास के भेद के बारे में जाना। आज आपको जानना है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। पहला है उपसर्ग। मूल शब्द से आगे जुड़कर उसका रूप व अर्थ बदलने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो, मूल शब्द, सार्थक शब्द, ठीक है, उसके आगे जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जान शब्द है, जान के आगे अन उपसर्ग लग गया तो अनजान हो गया। ऐसे ही जान के आगे सु उपसर्ग लग गया तो सुजान हो गया। ऐसे ही हार शब्द है, इसके आगे उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ बदल गया उपहार। वी उपसर्ग लग गया तो विहार। सम उपसर्ग लग गया तो संहार। प्रा लग गया तो प्रहार। अर्थ बदल जा रहे हैं ना, उपसर्ग के लगने से मूल शब्दों के Yes, ma'am. वो बदल जा रहे हैं। तो यहाँ बेटा दिया गया है उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में अभि, परि, अभि से अभिलाषा, अभिमान, ऐसे सब बनेंगे। परि से पर्यावरण, परिधान, परिणाम। ऐसे भी है विशेष, विहार, विजन। प्रा है प्रयत्न, प्रकाश, प्रभात, है ना, तमाम शब्द बन सकते हैं। Yes, ma'am. सु है, सु से क्या क्या बनेंगे? आदर्श, शुभ। बताइए, यहाँ एक एक दिया गया है, अब आप लोग बताएंगे। आदर्श बताइए, सु से बनने वाले। आकृति आप बताइए, सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बहुत ही सरल है, इसलिए आकृति आपसे पूछ रहे हैं और यहाँ धुरंधर लोग हैं बताने वाले, बोलेंगे नहीं। चलिए गौरव आप बताइए। मैम सुकर्म। और बताइए। हाँ, तमाम शब्द हैं सु से बनने वाले, कम से कम 4 शब्द बताइए ही। हाँ चलिए अभिषेक आप बताइए। मैम सुपुत्र, सुमार्ग, सुकर्म, सुफल। हाँ देखिए, याद जो करते हैं उनको जुबान पे रटा रहता है सु से कितना शब्द है। ऐसे कु से भी बहुत सारे शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द है कु। हाँ अनुराग, कु से बनने वाले बताइए। अनुराग 4 शब्द बताइए कम से कम। जैसे सु से बन रहा है वैसे कु से बन रहा है। हाँ बेटा अनुराग। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। श्रेया बताएंगी। श्रेया आप बताएं। डिस्कनेक्ट हो गए।
काव्यांशु आप बताइए, पहले स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ अब बताइए। यस बनने वाले 4 शब्द। मैम। कु उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। मैम कु शब्द से। हाँ मैम कुपुत्र, कुसुम, हाँ। कुफल, कुसाग। उसे सोचना पड़ रहा है इतना। कुपुत्र, कुमार्ग, कुपथ, कुरूप, कुपोषण, कुकर्म, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आइए, हिंदी के उपसर्ग हैं अन्न। यस मैम। अन्न से बनने वाले शब्द बताएंगे, जैसे यहाँ अनपढ़ दिया गया है। इसके अलावा भी कौन कौन बता सकता है और शब्द? मुस्कान बताएंगी। मैम अनपढ़, अनजान, हाँ। अनेक, अनिच्छा, अनहोनी, अनदेखा, ये भी तो होगा। चलिए, निहत्था, नी उपसर्ग है जिससे बना हुआ निहत्था। और कोई शब्द दिमाग में है किसी के? हाँ गौरव बताएंगे। गौरव। यस मैम। निहत्था, निर्मल, निष्क्रिय, मैम निस्वाद। ठीक है। भर पेट, इसको तो बहुत से लोग बता पाएंगे। भर उपसर्ग का भर पेट। आकृति या मोहम्मद तनवीर, आप लोग के दिमाग में है कोई शब्द? भर उपसर्ग से बना हुआ। हैंड शो कीजिए, और जिनके भी दिमाग में हो शब्द हैंड शो कीजिए। हर साल पढ़ते पढ़ते आ रहे हो आप लोग। 4th से ही पढ़ते शब्द शुरू हुआ है सिलेबस में, है ना? 4th, 5th, 6th, 7th ग्रामर में अलग पढ़ रहे हो और बुक में अलग पढ़ रहे हो। तो इतना तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। शब्द आप लोगों के नहीं आ रहा किसी को? अभिषेक, अच्छा, मुस्कान को भी नहीं आ रहा है। चलिए, आकृति हैंड शो कर रही है, बताइए आकृति। मैम भर पेट, भरा। भरा नहीं होगा मैम। भरा। मैम भर निकाल दो। रा कौन सा शब्द है? भर पेट, पेट शब्द है, उसके आगे भर लग गया तो भर पेट हो गया। भरा कौन सा शब्द होगा? आपको उपसर्ग से हटाने के बाद शब्द आपका सार्थक होना चाहिए ना, पहले इसको ध्यान देना है। भर पेट, भरपूर, भरमार। भरमार शब्द नहीं है, भरमार पूर्ण है, भरपूर। और भी हो सकते हैं, हम रट के नहीं बैठे हैं, लेकिन दिमाग में इतना आ गया है। चलिए, ऐसे ही दुगना, दु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। और शब्द हो सकते हैं किसी के दिमाग में? प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज कीजिए आप लोग। आकृति क्या होगा? मैम दुबला, दुर्धन, मैम। गौरव बताएं, एक शब्द तो आकृति बता रही है। मैम दुगना। हाँ, दुगना। दुगुना। दुगुना तो यहाँ राइट ही है। एक शब्द आप बताएंगे। गौरव, आपके दिमाग में?
यस मैम। मैम दुगना, दुर्बल, दुष्कर्म, दुस्साहस, देखिए देखिए, दुर्व्यवहार। हाँ ये तो है, लेकिन दु केवल नहीं है वहां, अगला है। दु अलग उपसर्ग है और दुष अलग है। जैसे नी अलग है, निर अलग है। यहाँ नी वाले बताएं कई लोग, लेकिन नी अलग उपसर्ग है और निर अलग है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। सुगंध, सु से तो सब लोग बताए हैं, ये हिंदी का भी उपसर्ग है, संस्कृत का भी है। अब हम आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में है बे, बे से बेखबर। और भी सब बताएंगे, तनवीर बताएंगे उर्दू शब्द। तनवीर है दिमाग में आप लोगों के यहाँ तो प्रयोग होता होगा। मैम किसका? हाँ बेटा, मैम कौन सा शब्द? उपसर्ग बे, बे से, जैसे बेखबर है इसे। मैम बेखबर। हाँ, हैंड शो करती करिएगा जिनको याद होगा। तनवीर को मौका दे रही है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं तनवीर। हाँ चलिए, अभिषेक बताएंगे। मैम बेइज्जत बेइज्जत, और बेवजह, 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 हाँ, बेकसूर। बेपरवाह, बेवकूफ, मैम बेकसूर, बेनकाब, बेईमान। ईमान शब्द है, बे लगा दो, बेईमान। यस मैम। बहुत सारे शब्द है। सर से सरकार। और है किसी के दिमाग में कोई शब्द सर उपसर्ग से? इसका नहीं आ रहा है। अनुराग, महिमा बेटा अपनी मोबाइल सीधा कीजिए, आपका फेस तिरछा है। महिमा मोबाइल सीधा कीजिए आप। मैम एक बता सकते हैं? हाँ बताइए बताइए। मैम सरफिरा। सरफिरा, सरहद, सरनाम। हाँ प्रशांत आप बताइए। मैम सरगम। संगम नहीं होगा, सर शब्द आना चाहिए। हाँ बस बताइए, जो हम बता चुके हैं वो शब्द में बताना है। कोई नया शब्द हो दिमाग में बताइएगा। मैम सरल। सरल, सर निकाल दो। ला कौन सा शब्द है, दिमाग में भी नहीं तुम्हारे बैठ रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय जब लगते हैं बेटा, तो उपसर्ग और प्रत्यय न लगे हो तब भी उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। मूल शब्द, मूल शब्द के आगे पीछे हम आगे उपसर्ग लगाते हैं, आधे शब्द के नहीं। मूल शब्द होता है जो उसका सार्थक अर्थ होता है। अभी तक यही नहीं समझ पाई। चलिए, गैर शब्द से गैर जिम्मेदार शब्द बना हुआ। ऐसे ही आप लोग बताएंगे कोई शब्द। मैम गैर कानूनी। हाँ बेटा, गैर कानूनी। और गैर किसी सरकारी, गैर सरकारी। वेरी गुड। और किसी दिमाग में जल्दी जल्दी बताइए। गैर गैर उपस्थिति, गैर हाजिरी। मैम गैर उपस्थिति, गैर हाँ चलिए, 3 शब्द बहुत है। ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द है नादान। मैम नाराज, नास्तिक होगा। हाँ बेटा, मैं नास्तिक। मैं नास्तिक। नाराज हो सकता है। नास्तिक हो गया। चलिए, और उसके बाद बताइए बताइए मुस्कान, जिसको याद आए वो बताते रहें। हाँ मुस्कान, मैम नालायक। और अभिषेक आपने क्या बताया? मैम ना समझ बोलने ज्यादा। नाबालिग, नादान, नादानी, नालायक, नामुमकिन,
ये भी तो है। अब आ गया खुशखबरी। पसंद। खुशखबरी, खुश नसीबी। खुश नसीब। हाँ, और मैं खुशहाल। हाँ बेटा, खुशहाल। 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 सर, खुशकिस्मत, खुशनुमा, ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। देश के आगे स्व लग गया तो स्वदेश, और मैम स्वराज। मैं स्वतंत्र। राज्य, मैं स्वतंत्र। स्वतंत्र। मैं स्वतंत्र। हाँ बेटा, और मैम स्वाधीन। स्वाधीन। चलिए, सहपाठी, सह से बना हुआ है, आप मैम बताएंगे। सहयोग। सहयोग। मैम सहयोग। मैं साहस होगा। हाँ, मैं साहस। नहीं, और किसी दिमाग में कोई शब्द आ रहा है? सहपाठी, सहयोग, मैम सहजोर। सहजोर, सावधान। हाँ, परोपकार, परोपकार बन गया। ऐसे ही पर से मैम परलय। हाँ, हम परमाण। पराक्रम। 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 परिवार। पर से बनेगा बेटा। पर परलोक। अलग है, परमाण होगा। है, और परि अलग है, अलग अलग हम है। परमाण। परमाण, हम परलोक। इसे बताइए। हम पर्यटक होगा। पर्यटक कैसे होगा? पर निकाल दो, कोई अटक। हम परलोक होगा। परिकल्पना हो सकता, लेकिन परी होगा वो, छोटा ई की माता लगेगी घेरा पे। परिकल्पना, परलोक। याद कर लीजिएगा। परलोक। हाँ, स से सपरिवार, और कौन कौन सा बनेगा? मैम सफल। सफल, सकुशल, चलिए अब हम आते हैं प्रत्यय पर। तो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्दांश का अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ दुकानदार, देखकर। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। देखिए, ये धातुओं तथा क्रियाओं के अंत में लगते हैं। क्रिया शब्द के अंत में लगेंगे, और जो धातु, धातु किसे कहते हैं इसको आप लोग को पता ही है। मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। यस मैम। जैसे यहाँ है अन, मोह, मोह, अन। आवट, लिख, आवट जोड़ दे, लिखावट। ऐसे ही हंसी, और सब बताइए आप लोग। अन जोड़ के और भी सब बताइए।
सोहन, मैम। सोहन, यस मैम। बचपन, आवट सब जोड़ बताइए। मैम लिखावट उपसर्ग, सजावट। आवट पढ़ते बताइए। चलिए उपसर्ग क्या करना। उत्कर्ष, उत्कर्ष, लिखावट, बनावट, बनावट, दिखावट, और क्या होगा? बहुत सारे शब्द बनेंगे। सोच सोच के कम से मैम थकावट। थकावट। हाँ, पांच पांच शब्द एक एक पढ़ते उपसर्ग से मिला मिला के लिखिए, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। ऐसे नहीं खाली आप बुक पढ़ के बस छोड़ दिए। उसको बैठिए अपने नोटबुक पे एक शब्द को पे आप कम से कम 5 शब्द सोच के लिखने का प्रयास कीजिए, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना हो तो। यस मैम। ई, हंसी, खुशी, दुखी, सजी, पढ़ी लिखी, है ना, सब में ही आ गया। औना, खिलौना, और बताइए सब। गौरव, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आइए अभिषेक, मुस्कान, अनुराग तो आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अनुराग, औना शब्द के बताइए आप। औना प्रत्यय से लगा के शब्द। हाँ, खिलौना तो लिखा है, और भी कोई औना है जिसपे आप लोग सोते हो? हम बिछौना। और नहीं कुछ याद आ रहा है ना? याद कर लीजिएगा। मैम धोना। धोना क्या? औना थोड़ी उसमें आया, ओ आ रहा। ऊना आया ना। औना ऊना में अंतर है। हाँ चलिए, देख कर शब्द है, देख कर, सुनकर, लिख कर, इसको तो सब लोग बता जाओगे। ऊ, पढ़कर। चालू, मैम दिनकर। कचालू। कचालू, हाँ, दयालु। दयालु, और मैम भालू। भालू, भालू, चालू, आलू, कचालू। कृपालु। छोटे बच्चों की तरह मिक्स शब्द लिख डालना। चलिए, ता, खाता पीता सोता जागता उठता बैठता सब लिख डालोगे। हार शब्द है, पालन हार। अब बताइए हार शब्द। हारना। हाँ, पालना नहीं, आपको कैसे बताना है? पालन हार, ऐसे ही और सब बताइए। मैम होनहार। होनहार, वेरी गुड। मैम समझदार। नो नो। हार कहाँ आया? हार, मैम फलहार। फलहार, यस मैम। फलाहार, उसमें आहार जुड़ेगा बेटा। फलाहार, पालनहार, खेवनहार, कहते ना हमारी नाव के खेवनहार है प्रभु जी। हाँ, दुखहार। और क्या? दुखहार। चलिए, तो आपका कृत प्रत्यय था। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके धात और क्रियाओं के अंत में लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृत प्रत्यय धात और क्रियाओं के अंत में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। जैसे ता है, सुंदरता,
ऐसे ही बताइए शब्द। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, प्रभुता, संपन्नता, महत्ता, ना। वाला है गाड़ी वाला, ऐसे ही बताइए। मैं स्क्रीन वाला। हाँ बेटा, रेलगाड़ी वाला, वाला, रिक्शे वाला, रेलगाड़ी वाला, गाड़ी वाला तो लिखा ही है। चाट वाला, चाहे जिसको तो बना लो, फल वाला, है ना, इसको तो बना सकते हैं। जो बेचने वाला उसके आगे आला वाला लगा के जो चीज बेच रहा हो। बर्तन वाला, साड़ी वाला, जो चीज जो बेचने आ रहा हो वाला लगा दिए, बन गया, है ना। और कहते ही ये कोई हमें बनाना नहीं है, ऐसे जोड़ के कहा ही जाता है, और गलत भी नहीं है, वो सही है। चलिए, ई, जैसे गरीब है तो ई लगा दिया गया, गरीबी। अमीर है तो अमीरी। हंसी खुशी, ये आपका देखिए ई पढ़ते आपके कृत में भी आ रहा है और तद्धित में भी आ रहा है। ऐसे माँ, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां बोलते हैं ना, ऐसे ही आ, प्यासा, भूखा, आहट, कड़वाहट, और घबराहट, चिल्लाहट, सनसनाहट, घबराहट, घबराहट, सा, सहारा, सहारा, सा, उपसर्ग, हरा सा, भूरा सा, नीला सा, है ना, बोलते नहीं है। सुंदर सा, डर सा, हाल, सुंदर सा, ननिहाल, और क्या होगा, कौन सा हाल, सिनेमा हॉल, और अब सोचना आप लोग। चलिए, अभी बहुत सारा है। पाठ में आए नंबर 1, अब आपको करना, अभी तो आपको पढ़ा रहे थे, अब आपको यहाँ करना है। पाठ में आए निम्न शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखें। रहीमन, इनको आपको नोटबुक में लिखना है अलग करके। आप जो पहले उपसर्ग वाला जितना शब्द है उसका उपसर्ग अलग करके लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे और प्रत्यय लिखेंगे, ठीक है। जैसे रहीमन है तो रहीमन आपका ये प्रत्यय युक्त शब्द है, रहीम ना लग गया, रहीमन। मैली, मैल प्लस ई, है ना, ई प्रत्यय लगा Yes, है। ma'am. मेम साहब, इसमें क्या लगा है, उर्दू का उपसर्ग लगा है, मेम, है ना, मेम साहब। Yes, ma'am. ऐसे पहली, इसमें ई लगा है। इसको आप लोग सोच के आराम से लिखेंगे, ठीक है, नोटबुक पे। यस मैम। अब चलिए यहाँ दूसरे पे आइए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए। घटना के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा तो आपका शब्द बनेगा। दुर्घटना, 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 यहाँ लिखिए आप लोग, बुक में लिखते रहिए, दुर्घटना हो गया। ऐसे पलक के आगे, अभी राइट कर लीजिएगा, बाद पलक के आगे क्या लिखे लगेगा, आप पलक बोलते नहीं, आप पलक देखता रहा, यानी बिना पलक झपे मुझे अपलक देखता रहा, अपलक हो गया। गंध,
दुर्गंध सुगंध जाए जो लिखो। रोज, ध्यान से बोलिए, बाद में फिर काम कीजिए। रोज क्या होगा गौरव? रोज। रोज के आगे क्या लिखा जाएगा? आरोज। आरोज कौन शब्द है? सरोज। सरोज। सरोज सरोज होगा। हर रोज भी तो हो सकता है। उम्र, Yes, ma'am. उम्र, हम उम्र, हम उम्र नहीं है। हाँ, ये उर्दू का उपसर्ग है। हम उम्र, हम शक्ल, बेशर्म। अब करते जोड़ का सब बनाना है। दुबक, क्या होगा इसके आगे पीछे? अंकर। दुबक कर, कर जोड़ देंगे तो दुबक कर हो गया। ऐसे ही लड़, लड़ना। लड़ाई। लड़कर, आई जोड़ देंगे लड़ाई। Yes, ma'am. लड़ना, ये भी तो होगा। चाहे जो बना लो। चाल, डाल देंगे चालू, है ना, चालू हो गया। खुशबू, क्या लिखा जाएगा? श्रेया कुछ तो बोलो। खुशी श्रेया कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या होगा खुशबू के? बताइए जल्दी। श्रेया खुशबू मुझसे बताएंगी। आज प्राची भी नहीं कुछ बोल रही है। क्या बताइए? गुदार। पढ़ के आगे, अरे पढ़ के पीछे क्या लगेगा? आई, क्या बनेगा? पढ़ाई। चलिए, बढ़ना। नीचे दिए उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण करें। अब जिससे हम पूछेंगे उसको बताना है। अन उपसर्ग लगा के बताएंगे। प्रशांत, जल्दी बताइए। प्रशांत, Yes, ma'am. बोलिए जल्दी। उत्कर्ष, मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सब लोग आवाज सुन रहे हो ना मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहाने कर रही हैं। बहाने बात बहुत हो गए हो तो। ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई में बिल्कुल। कौन बताएगा? जल्दी बताइए। अन, आकृति बताने वाली है। आकृति, अनजान। अनजान, अनदेखा, है ना। नी से तनवीर, अनौपक, निषेध, निशुल्क, निशुल्क, निरोग। ना से नासमझ, नादान। दू से, नादान। अभी पढ़ी हो दूर से सभी लोग। दुर्घटना। दुर्घटना। देखिए हम बता दिए, दुर अलग शब्द है, दू अलग शब्द है। इसमें आपका दुबला होगा। दुर्बल में दुर उपसर्ग होता है। दुर्जन, ये दुर है। दू लिखेंगे और रा पे नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। दुर उपसर्ग अलग है वो। प्र से प्रगति। प्रतियोगिता। योग्यता नहीं होगा। प्रकाश, चलिए देखिए, पत्तियों से नए शब्द का निर्माण करें। यहाँ से देखिए उपसर्ग आप लोग यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा। पत्ते में देख लीजिए। आ से शब्द बनाना है आपको। निराशा।
मैम खाना। नहीं बेटा, आप पढ़ते जो है, यानी मूल शब्द आप जोड़िए जिसके पीछे आ होगा। मैम खाना। खाना, पढ़ना, देखिए ध्यान नहीं दे रहे हो, विषय ध्यान से सुन रही हो। ई ऐसे इसको पढ़ाई आसानी। लगा के मैम पढ़ाई। आलू आलू बताई थी ना। हाँ, यस मैम। कर मैम खाकर। लिखकर। दार, मैम जिम्मेदार। दिलदार, थानेदार, दुकानदार, लेनदार, देनदार, बहुत सारे दार हैं ऐसे ना। चलिए बेटा, सेशन एंड हो रहा है, अब इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब इसमें बचा है आपका परियोजना कार्य। इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी लिखना है, तो आप इस पे सर्व शिक्षा अभियान डालेंगे नेट पे, राइट कर लेंगे। आप लोग की फाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. कितने लेसन तक आप लोग कंप्लीट किए हैं? मैम Ma'am, 4. 4 हो गया है, तो 5 वाला भी मैम थोड़ा सा ये थोड़ा सा। हाँ? मैम हाफ कंप्लीट है। नहीं तो बेटा पूरा पूरा कर लीजिए। अब उसको देखिए, Yes, ma'am. पढ़ाई का कब स्कूल खुलेगा कोई भी सूचना नहीं है, तो जो जितना पढ़े उतना कंप्लीट पढ़ाई होनी चाहिए। आपकी फाइल, पढ़ने वाला जितना भी काम हो रहा है, Yes, सब ma'am. कंप्लीट स्तर पे आपका होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। अभी अधूरा रहेगा तो फिर पूरा कब Yes, होगा? ma'am. अभी तो आपको एक दिन में 2 ही बेल पढ़ने हैं, तब भी काम अधूरा पेंडिंग रखोगे तो नहीं अच्छी बात है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपके बहुत सारे बुक में होंगे, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेंगे तो आराम से मिल जाएगा। ये जानकारी एकत्र करके लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको कंप्लीट, Yes, ma'am. होमवर्क आपका यही है, आज इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क आप Yes, ma'am. इसी को कंप्लीट कर लीजिएगा। भेजने वाला काम बेटा अभी हम भेजने वाला काम रहने दीजिए, क्योंकि आज के डेट में मेरे पास मोबाइल नहीं कि हम चेक कर पाएंगे। आप लोग लिख के रखे रहिए केवल, ठीक है। आई Yes, समझ ma'am. में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेक नहीं कर पाएंगे हम, आप लोग लिख के रखे रहिएगा, फिर बाद में बताएंगे हम, तब भेजना, कंप्लीट रखना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. पेपर को पढ़ते लर्न कर लेना, क्योंकि कल का होमवर्क रहेगा लर्न करना। आज इसको कंप्लीट कर लेना है, कल आपको उपसर्ग को पढ़ते लर्न कर लेना है, क्योंकि यही फिर हम परसों आपको सेशन में पढ़ाने वाले भी हैं। उपसर्ग को पढ़ते अगले सेशन में 10 चैप्टर पढ़ाना है ना, आपको पढ़ा दिया गया है ग्रामर में, मैम पढ़ा चुका है। पढ़ा चुके हैं, तब आपको इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। Yes, ma'am. बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye.